नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है राशिफल। हम अखबार में सबसे पहले राशिफल पढ़ते हैं, फिर मौसम का हाल देखते हैं, उसके बाद ही घर से निकलते हैं। उस दिन राशिफल में लिखा था दिन खराब गुजरेगा, बच कर रहें, और मौसम के बारे में बताया गया कि आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। मगर सुबह से शाम हो गई, लेकिन गरज चमक के साथ बौछारों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन शाम को घर में कदम रखते श्रीमती जी गरज चमक के साथ जरूर बरसी। तुम्हें तो कौड़ी भर की अकल नहीं, तुमसे ज़्यादा तो अक्लमंद रामाबाई है। रामाबाई मेम साहब के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल कर कुप्पा हो रही थी और हमें शरारत भरी निगाहों से देख रही थी। हम कुछ समझ पाते उससे पहले रमाबाई ने इठलाते हुए कहा, साहब, कल जो साड़ी आप लाए थे, आज मेम साहब उसे पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने गई थी। मेम साहब ने जब उन्हें बताया कि यह साड़ी 2500 की है तो मिसेज शर्मा तुरंत बोली, यह तो सड़क छाप सेल से 350 में मिल रही थी। फिर मिसेज शर्मा ने आपको खरीदते हुए भी देखा था। अब मेम साहब की तो फजीयत हो गई। हम सोच रहे थे कि इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जनता चिल्ला रही है, लेकिन घोटालेबाजों की श्रीमतियाँ हमेशा कहती है कि उनके पति निर्दोष हैं। लेकिन हमारी श्रीमती तो बाप रे बाप, पूरी छठवां है छठवां। एक एक कर जब तक सभी पर्दे निकल ना जाए तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। अगले दिन के अखबार में मौसम के बारे में लिखा था कि आसमान साफ रहेगा और राशिफल में भविष्यवाणी थी कि जेब हल्की रहेगी। हम सोच रहे थे कि चलो आज का दिन अच्छा बीतेगा, सब कुछ साफ और हल्का रहेगा। लेकिन ऑफिस जाते समय पेंट की जेब टटोली तो मालूम हुआ कि वे तो पहले से ही हल्की कर रखी है। यह बात श्रीमती जी को बताई तो वे बोली, अरे जेबें ही तो हल्की हुई है, गला तो सलामत है ना। आजकल कब क्या साफ हो जाए, क्या हल्का हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। गले से चेन साफ हो जाती है, ऑफिसों से फाइलें हल्की हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम ऑफिस में चाय मत पीना और ऑफिस पैदल जाना, सब ठीक हो जाएगा। हमने अपनी परेशानी कम करने के लिए एक दिन टीवी चैनल पर बाबा जी को फ़ोन लगाया और कहा, बाबा जी, हर भविष्यवाणी हमारे खिलाफ रहती है, मगर श्रीमती जी के पक्ष में हम तो हर बात पर चोट खाकर परेशान हो गए, कोई उपाय बताएं। बाबा जी ने फ़ौरन अपना कंप्यूटर खोला, हमारा नाम जन्म तिथि पूछी और फिर पिटारा खोलते हुए कहा, आपकी शादी के लिए जब लड़की तराशी गई तो उस समय राहु की सीधी दृष्टि आप पे थी। जब शादी की रस्में हो रही थी उस समय केतु की दृष्टि और शादी के बाद से शनि की दशा चल रही है। इसलिए आपकी श्रीमती उच्च स्थान पर है और आप निम्न स्थान पर। खैर, आप परेशान ना होइए, बस थोड़े से उपाय उस समय करने होंगे। सुबह सुबह अपने हाथों से 4 रोटियां बनाकर काली गाय को खिलाएं। इसके अलावा आपको श्रीमती जी को रक्षा लॉकेट पहनाना होगा और उसे खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसकी कीमत है 5000, लेकिन यदि आप कभी कॉल करेंगे तो आपको यह सिर्फ 4500 में मिल जाएगा। हमने सोचा कि ज़िंदगी सलामत रहे तो बहुत कमा लेंगे, और बाबा जी ने हमें इतना डरा दिया था कि हमें हमेशा सुंदर सुमुखी लगने वाली श्रीमती जी से डर लगने लगा। इसलिए श्रीमती जी को रक्षा लॉकेट पहनाने का तुरंत ऑर्डर दे दिया। अब बात रही रोटियां बनाकर काली गाय को खिलाने की। हम तो जिंदगी में कभी रोटी नहीं बनाई थी। श्रीमती जी की जली कटी रोटी और बातें खाकर जिंदगी काट रहे थे। अगली सुबह हम जल्दी उठे, नहाकर किचन में जाकर रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदने लगे। जब आटे में पानी मिलाया तो वह ज़्यादा गीला हो गया। फिर जब हमने उसमें फिर से आटा मिलाया तो वह कड़ा हो गया। इसी चक्कर में थाली आटे से भर गई। इसी बीच श्रीमती जी जग गई और बोली, मैं इतने दिनों से कह रही थी कि जरा घर के काम सीख लो, तो मुझसे मना करते रहे और
मेरे से छिपाकर अपने हाथों से रोटियां बनाकर ऑफिस ले जाते हो। कौन है वह मेरी सौतन? हमने कहा कि भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वे कहाँ मानने वाली थी। वे तो कोप भवन में पहुंच चुकी थी और हमसे संभाले नहीं संभल रही थी। खैर, काली गाय को रोटी तो खिलानी ही थी, इसलिए ऑफिस जाते समय रखी हुई रोटियों में से एक रोटी हमने निकाल ली और रास्ते में काली गाय को तराशने के चक्कर में एक गड्ढे में पैर पड़ने से उसमें मोच आ गई। शाम को हम लंगड़ाते हुए घर पहुंचे। तब श्रीमती जी ने फिर चुटकी ली और उस नासपीटी ने शींग मार दिए। फिर हम परेशान हो गए। अगले दिन फिर बाबा जी को फ़ोन लगाया और उन्हें अपनी दास्तां सुनाई। बाबा जी ने कहा, बेटा, मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने से पत्नी परले योग शुरू हो गया है, इसलिए रक्षा लॉकेट के साथ साथ श्रीमती जी परले नाशक लॉकेट भी पहनाना जरूरी है। इसके 1000 रुपये और भेज दो। रमाबाई छिप छिप कर हमारी और बाबा जी की बातें सुन रही थी। उसने श्रीमती जी को सब बता दिया। एक दिन हमने बाबा जी को बताया, हम जैसे जैसे इलाज कर रहे हैं वैसे वैसे बीमारी और बढ़ती जा रही है। इस बार हमने महसूस किया कि बाबा जी भी कुछ परेशान लग रहे हैं। वे बोले, बेटा, तुम तो श्रीमती जी के योग से परेशान हो, परंतु हमारे पीछे श्रीमती जी महायोग लग गया है। हमने कहा, बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। तभी हमारी श्रीमती जी आ गई और बोली, बाबा, तुम हमारे सीधे साधे पति को भटका रहे हो। कहने को तो महिलाएं अंधविश्वासी होती हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि पुरुष हमसे ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। श्रीमती जी, रक्षा लॉकेट की हमारे पति को नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। जरा पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखा तो स्टूडियो में बाबा जी के पीछे उनकी श्रीमती जी बेलन लिए खड़ी थी। अब तो बाबा जी का चेहरा देखते ही बनता था, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।